ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से आ रही एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय खबर, जहां एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में यहूदियों पर एक जबरदस्त हमला किया गया। यहूदी फेस्टिवल के दौरान सिडनी बीच पर फायरिंग की गई है। सिडनी के बॉन्डी बीच पर यह फायरिंग की गई है। जो अब तक की खबर है, 10 लोगों की मौत की खबर आ रही है। कई लोग इसमें घायल हुए। लेकिन जिस वक्त यहूदियों का यह जश्न समुद्री तट पर चल रहा था, उस बीच पर चल रहा था, 2000 से ज्यादा लोग वहां मौजूद थे। 50 से ज्यादा राउंड अचानक इन हमलावरों ने किया और उसके बाद अफरा तफरी का आलम। ये तस्वीर आप देख रहे हैं एक हमलावर की। एक को धर दबोचा गया, एक को ढेर कर दिया गया। जो अब तक की जानकारी है, ऑफिशियल स्टेटमेंट का भी इंतजार है। यहूदियों का त्योहार हनुक्का मनाया जा रहा था सिडनी में समुद्री बीच पर, और ऐसे में यहां पर जबरदस्त फायरिंग की गई। एक तस्वीर आप देख रहे हैं जहां हमलावर को पकड़ा गया था, उसका हथियार, अत्याधुनिक हथियार का इस्तेमाल किया गया। सिडनी बीच पर हुई अफरा तफरी जब यहूदी अपना जश्न मना रहे थे, और तभी वहां फायरिंग के बाद भागम भाग अफरा तफरी का आलम, चीख पुकार मच गई। ये चीख पुकार बताती है कि लोगों के समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर कहां जाएं, कैसे अपनी जान बचाएं। उस बीच तस्वीरों में दिखाई दिया 2 हमलावर थे, अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे यहूदियों पर, और तब एक शख्स ने जांबाजी दिखाते हुए एक हमलावर को धर दबोचा, हथियार उसका छीन लिया और उसकी पीठ पर चढ़ बैठा। लेकिन लोगों का गुस्सा भी देखने को मिला जब लोग उसे किक मारते नजर आए। पुलिस भी मौके पर थी। पूरे इलाके में स्पेशल ऑपरेशन चल रहा है, और न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है। एक बड़ा ऑपरेशन इस इलाके में चल रहा है। लोगों से अपील की है कि लोग घरों में ही इस वक्त रहें जब तक कि पूरी तरीके से स्थिति नियंत्रण में ना आ जाए। यह तस्वीर आप देखिए, 2 काले कपड़े पहने हुए हथियार बंद ये हमलावर दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने दूर से निशाना साध करके सिडनी के बॉन्डी बीच पर मौजूद 2000 से ज्यादा यहूदियों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी है। भागम भाग अफरा तफरी का आलम। नजदीक की एक इमारत से यह वीडियो भी बनाया गया, जिसमें साफ दिखाई दिया 2 हमलावर इसमें अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। 50 से भी ज्यादा राउंड फायरिंग हुई है। 10 लोगों की अब तक मौत की खबर आ रही है। लेकिन यह तस्वीर बेहद खौफनाक भी है। जान की परवाह किए बगैर एक शख्स ने उसे धर दबोचा। जैसी ही फायरिंग शुरू हुई थी, लोग इस तरह से जान बचाकर भागते दिखाई दिए। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज, ऑस्ट्रेलिया की पीएम, ने कहा है कि अभी स्थिति को नियंत्रित करना प्राथमिकता है, लोगों की सुरक्षा प्राथमिकता है। जल्द से जल्द एक्शन लेने के निर्देश दे दिए गए हैं। यह तस्वीर आप देखिए जब एक आम शख्स ने उस हमलावर को दबोचा, पीछे से चुपके से गाड़ी के पास से छिपते छिपाते, जान की परवाह किए बगैर उसके पास पहुंचा और उसकी गर्दन को अपनी गिरफ्त में लिया, हथियार छीना, और फिर खबर यह आ रही है कि एक को ढेर कर दिया गया है। और अब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने बॉन्डी बीच की घटना पर बयान जारी किया है। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज कहा कि बॉन्डी बीच पर जो दृश्य सामने आया वो बेहद चौंकाने वाले हैं, परेशान करने वाले हैं, और बताया कि पुलिस और इमरजेंसी रिस्पांस टीम वहां पर मौके पर मौजूद है। लोगों की जान बचाने के लिए काम लगातार चल रहा है, यानी ऑपरेशन जारी है। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने कहा कि इस घटना से प्रभावित हर व्यक्ति के साथ उनकी संवेदनाएं हैं। यह भी जानकारी दी कि उन्होंने ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस के कमिश्नर और न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर से भी बातचीत की है। न्यू साउथ वेल्स पुलिस के साथ मिलकर के काम लगातार जारी है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम का यह ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है। इस इलाके में ऑपरेशन लगातार जारी है। और यह तस्वीर आप देखिए किस तरह से सिडनी में बॉन्डी बीच पर यहूदी मना रहे थे जश्न। जैसे ही फायरिंग शुरू हुई, अफरा तफरी मच गई, लेकिन एक शूटर को दबोचा गया। पुलिस के मौजूदगी में वो हथियार भी देखे जा सकते हैं। एक को दबोचा गया। आम लोगों का गुस्सा इस बीच दिखाई दे रहा है। एक को ढेर करने की भी खबर आ रही है। ऑफिशियल स्टेटमेंट का अभी भी इंतजार है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के समुद्री बीच बॉन्डी बीच पर यहूदी जश्न मना रहे थे, और ये 2 तस्वीरों में पता चलता है कि आज आखिर किस तरह से इन हथियारबंद बदमाशों ने इस हमले को अंजाम दिया है। सिडनी में बॉन्डी बीच में 2000 से ज्यादा लोग जुटे थे। ये यहूदियों का जश्न था, और फिर की गई टारगेटेड किलिंग, और टारगेट किलिंग में
अब तक की जानकारी के मुताबिक 10 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन आशंका यह कि आंकड़ा ज्यादा हो सकता है। ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार है। 2 हमलावर तस्वीरों में भी कैद हुए, काले लिबास में ये हथियारबंद 2 हमलावर एक के बाद एक अंधाधुंध फायरिंग करते हुए कई लोगों को निशाने पर लेते हुए, और सिडनी में फायरिंग करते शूटर कैमरे में भी कैद हुए हैं। आखिर कौन है ये? क्या किसी संगठन से जुड़े हैं? क्या ये आतंकी वारदात है? तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका अभी भी ऑफिशियल जवाब नहीं मिला है। इंतजार इस बात का है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में प्रशासन की प्राथमिकता है हालात नियंत्रण में हो, सिडनी में व्यवस्था शांतिपूर्ण बनी रहे, इसके लिए ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन ये जो तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त हमारे दर्शक न्यूज 18 इंडिया पर, सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया पर ही इस अंतर्राष्ट्रीय खबर को दिखाया गया कि कैसे सिडनी में एक जबरदस्त हमला हुआ है। बॉन्डी बीच पर 2 हथियारबंद बदमाशों ने जबरदस्त फायरिंग की है जब 2000 लोग इकट्ठा थे, यहूदी जश्न मना रहे थे। सिडनी के बॉन्डी बीच पर शूटरों ने हमला किया है और उसके बाद जो अब तक की खबर है 10 लोगों की इसमें जान चली गई है, कई लोग इसमें घायल हैं। यहूदियों का त्योहार हनुक्का जश्न की तैयारी, 2000 से ज्यादा लोग इस बीच पर मौजूद थे और बॉन्डी बीच पर तभी 2 हमलावर हमला करने लगे, अंधाधुंध फायरिंग। जो जानकारी है, एक को ढेर कर दिया गया है, एक को पकड़ लिया गया है और यह तस्वीर बहुत खौफनाक है। अभी भी पुलिस का कहना है कि लोग अपने घरों से इस इलाके में ना निकलें। बॉन्डी बीच के किनारे बने तमाम रिहायशी इलाके के लोगों को से अपील की गई है कि वो बॉन्डी बीच का अभी रुख ना करें, जहां तक जरूरत हो घर पर ही रहें। ये दूसरी तस्वीर भी देखने वाली है, क्योंकि किस तरह से एक आम शख्स ने जांबाजी दिखाई और एक हमलावर को पकड़ लिया। अपनी जान की परवाह किए बगैर उसने बाकियों की जान बचाई, क्योंकि ये हमलावर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। लेकिन यहूदियों पर निशाना साध करके हमला किया गया जब यहूदी जश्न मना रहे थे, त्योहार के लिए जुटे थे सिडनी के बॉन्डी बीच पर। अभी भी ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार है। उत्सुकता लोगों की ये कि आखिर कितने हमलावर थे। क्या कैमरे में जो 2 काले लिबास में दिखाई दे रहे हैं सिर्फ यही हमलावर थे? क्या इनके अलावा भी थे? कितने लोगों की जान चली गई है? और ये सीधी तस्वीरें हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं जब वहां पुलिस ने पूरे इलाके पर बैरिकेडिंग कर दी है, नाकाबंदी पूरे इलाके की, कि अगर कहीं और ज्यादा हमलावर हों तो उन्हें भी पकड़ा जा सके। हनुक्का त्योहार के जश्न की तैयारी और ऐसे में पब्लिक प्लेस में जबरदस्त फायरिंग 2 बंदूकधारियों ने की। यहूदियों का एक बहुत ही प्रमुख त्योहार है हनुक्का और इसे मना रहे थे वो। दरअसल यरूशलेम के मंदिर पर वापस कब्जे का एक जश्न होता है, पारंपरिक तौर पर इसे मनाया जाता है। बड़ी संख्या में यहूदियों की मौजूदगी होती है सिडनी में भी, पर्थ में, और ऐसे में बड़ी तादाद में यहूदी यहां पर जुटे हुए थे वही जश्न मनाने के लिए। और बताया जा रहा है कि 2000 से ज्यादा यहूदी अपना ये जश्न मनाने के लिए जुटे थे अपने इस त्योहार के मौके पर, और तभी निशाना साध कर उन पर जबरदस्त फायरिंग की गई है। 2 हमलावर तो कैमरे में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि क्या वाकई ये 2 ही थे या ज्यादा थे? कितने लोग इसमें हताहत हुए हैं और आखिर कौन है ये जिन्होंने इस तरह की अंधाधुंध फायरिंग की? क्या ये आतंकी हमला था? ऐसे बहुत से सवाल हैं जिसका ऑफिशियल जवाब मिलने का अब भी इंतजार किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने कहा है कि प्राथमिकता है स्थिति नियंत्रित की जाए, लोगों को सुरक्षित रखा जाए। दूसरी तस्वीर में एक हमलावर भी दिखाई दे रहा है, काले लिबास में यह हमलावर, एक को दबोच लिया गया, एक को ढेर करने की भी खबर आ रही है। ये 2 बंदूकधारी दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में। यह एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर है। यरूशलेम के पवित्र मंदिर पर वापस कब्जे किया जश्न, पारंपरिक त्योहार, और ऐसे में बड़ी तादाद में यहूदी इस त्योहार को मनाते हैं। सिडनी में बड़ी तादाद में यहूदियों की मौजूदगी है। हनुक्का त्योहार इसे वो कहते हैं, 2 दिन का यह जश्न, और इसीलिए आज पहले दिन जब बड़ी तादाद में वो सिडनी के बॉन्डी बीच पर जुटे हुए थे तो 2000 से ज्यादा यहूदी जुटे हुए थे, जश्न मना रहे थे।
पूरे परिवार के साथ लोगों की मौजूदगी थी और तभी वहां दो बंदूकधारी दूर से अचानक अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। लोगों को पता ही नहीं चलता, समझ ही नहीं आता कि आखिर ये क्या हुआ। जश्न में अंधाधुंध फायरिंग कैसे होने लगी। कई लोग वहां गिर जाते हैं, कईयों की जान चली गई, कई घायल हुए। लोग जान बचाकर यहां वहां भागते नजर आए। अपनों की जान बचाने के लिए उन्हें खींच कर ले जाते दिखाई दिए। जहां भी आश्रय मिल सके वहां छिपने की कोशिश करते लोग दिखाई दिए। और यह तस्वीर आप देखिए किस तरह से अंधाधुंध फायरिंग होती रही जब 2000 यहूदी सिडनी के इस बॉन्डी बीच पर जुटे हुए थे। अब सवाल यह है कि आखिर ये हमलावर कौन थे? क्या किसी खास संगठन से ये ताल्लुक रखते हैं? यहूदियों का ये दुश्मन आखिर कौन था जिसने इस नापाक हरकत को अंजाम दिया है, जिसमें कई लोगों की जान चली गई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं? क्या सिर्फ 2 ही हमलावर थे या तादाद और ज्यादा थी? ये तमाम वो सवाल हैं जिनके सही जवाब का अभी भी लोगों को इंतजार है। लेकिन प्रशासन का और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का कहना है कि अभी प्राथमिकता यह है कि लोगों को सुरक्षित किया जाए। अगर यहां हमलावरों की और मौजूदगी हो तो इस पूरे इलाके को नियंत्रित किया जाए।